हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि होम टैब के अंदर ये जो हमारे पास इंसर्ट्स की ऑप्शन होती है कि हम सेल को कैसे इंसर्ट करते हैं, शीट को कैसे, रो शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट शीट कॉलम कैसे होता है और शीट कैसे इंसर्ट होती है, और डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट की बात हम इस टॉपिक के अंदर, और कुछ फॉर्मेट की ऑप्शंस कैसे हम सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, रो हाइट, ऑटो रो हाइट, इन सभी ऑप्शंस की हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंसर्ट के अंदर रो कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट्स है, यानी कि एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, उनके पेशेंट्स कितने कितने पेशेंट्स उन्होंने विजिट किए और टोटल चार्जेस उन्होंने कितने लिए, तो ये एक रिपोर्ट बनी हुई है। तो मान लीजिए हमने इसमें एक और डॉक्टर का नाम ऐड करना है, इस मिस्टर टुल्ली नाम के पास हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे आप कर्सर रखोगे, इंसर्ट रो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसके ऊपर एक हमें रो प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम जहां पे कर्सर रखेंगे उसके ऊपर हमें ये एक नई रो इंसर्ट कर देगा, और यहाँ पे हम अपना जो डॉक्टर का नाम है, जैसे गगन डॉक्टर है हमारे और उसने 30 पर्सन विजिट किए हैं और टोटल 4000 चार्जेस उसने लिए हैं, तो ऐसे हम रो इंसर्ट कर सकते हैं जहां पे भी आप कर्सर रखोगे। और अगर आप दो रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने दो रो को सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट रो पे क्लिक करोगे तो अब ये दो रो आपके लिए इंसर्ट कर देगा, यानी कि जितनी रोज आप सिलेक्ट करोगे उतनी नई रोज आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम रोज को इंसर्ट करते हैं। ऐसे ही अगर आप एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे टोटल चार्जेस से पहले मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, तो टोटल चार्जेस के ऊपर हम यहाँ पे कर्सर अपना रखेंगे, यानी कि सेल के ऊपर हम अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, जैसे देख सकते हो आप। और यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो यहाँ पे हम उनकी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर एमडी है, कोई किसी ने बीएमएस की हुई है, तो जो भी उन्होंने किया हुआ है उनकी क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट कॉलम के जरिए। इसमें भी सेम ऑप्शन है, अगर आपको दो कॉलम इंसर्ट करने हैं तो अगर आप दो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे दो कॉलम आपके जो सिलेक्ट किए थे आपने, उसके आपके लेफ्ट की तरफ दो कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। तो आप जितने मर्जी चाहें कॉलम ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे आप देख सकते हो ये शीट है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसको हम एक्सेल वर्कशीट बोलते हैं। तो अगर आप ये एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके लिए एक नई शीट ओपन कर देगा जिसके अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो चलिए आइए आपको और कुछ कॉन्सेप्टों के बारे में मैं बताता हूं। तो ये एक और ध्यान रखना है, शीट इंसर्ट कहां पे करेगा, जो शीट आपकी ओपन है उसके लेफ्ट तरफ ये शीट इंसर्ट करेगा। जैसे ये शीट 12, हमारी ये शीट का नाम था पार्ट 5 और इसने शीट 12 जो है लेफ्ट तरफ, जो हमारी शीट 5 है उसके लेफ्ट तरफ इंसर्ट कर दी है। तो ऐसे हम एक नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट सेल करना चाहते हैं, अब आप ये मान लीजिए कि ये जो आपने 10, 30, 85, 30 और 10 लिखा हुआ है, ये आप चाहते हैं कि ये एक एक स्टेप नीचे चले जाएं, ये एक एक स्टेप नीचे चले जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टर कपिल के जो विजिटर डालने हैं वो और वैल्यू डालनी है, हम वैल्यू बीच में डालना भूल गए। तो हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पहले हम इस कपिल के सामने जो ये सेल है 10, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चार ऑप्शनें होती हैं, जिसमें से ये सेकंड ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, ओके कर दीजिए। तो ये जो आपके सेल थे एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे एक एम्प्टी सेल आ जाएगा, और जो वैल्यू आप यहाँ पे डालनी भूल गए थे बीच में, वो वैल्यू आप बीच में डाल सकते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे टोटल चार्जेस के अंदर भी ऐसे ही करना चाहते हैं, एक एक स्टेप इनको नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो आप जिस सेल के अंदर, यानी कि जहां पे एक नया सेल लेके आना चाहते हैं, वहां पे अपना कर्सर रखिए,
इंसर्ट सेल के अंदर जाइए, शिफ्ट सेल डाउन पे कीजिए क्लिक, ओके कर दीजिए, तो आपके जो अगले सेल है वो एक एक स्टेप नीचे फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि मूव हो जाएंगे। तो ऐसे हम अपने सेलों को मूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे हम अपने सेलों को स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो, यहाँ पे पहले हम वैल्यू डाल देते हैं जो हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी थी, और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगला, इंसर्ट सेल के अंदर भी हम जाएंगे। अगर हम शिफ्ट सेल राइट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे जो सेल था यानी कि यहाँ पे 10 था, ये एक एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 10 था वो अगले सेल में चला जाएगा, यहाँ पे 3500 था वो उससे अगले सेल के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे पहले खाली था वो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, और यहाँ पे 3500 था वो अगले सेल में चला गया है। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, ऊपर से नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अपने सेलों को शिफ्ट करना चाहते हो और आपको यहाँ पे एक ब्लैंक सेल चाहिए, तो आप इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इंसर्ट सेल के अंदर, जिससे आपको वो सेल प्रोवाइड करता है एक ब्लैंक सेल, और आपके जो ऑलरेडी सेलों में वैल्यू पड़ी है उनको शिफ्ट कर देता है, या तो डाउन तरफ या अप तरफ। और ऐसे ही अगर आप इंटायर रो को शिफ्ट करना चाहते हैं तो इंटायर रो को शिफ्ट कर सकते हैं, और इंटायर कॉलम को शिफ्ट करना चाहते हैं इंटायर कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमने मिस्टर तुली यहाँ पे अपना कर्सर रखा और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल, हम इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए जहां पे हमारा कर्सर था वहां से उसने आगे की जो रोज थी उनको एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी कि जहां पे ये मिस्टर तुल्ली लिखा हुआ था उसको एक स्टेप नीचे, बातिश लिखा हुआ था उसको एक स्टेप नीचे, और हमारे लिए एक नई रो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो ये काम हम, आपको पता है, इस इंसर्ट शीट रो से भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे ही कॉलम को शिफ्ट करना है, जैसे ये क्वालिफिकेशन का कॉलम आपको शिफ्ट करना है, इंसर्ट सेल में जाइए, इंटायर कॉलम को आप शिफ्ट कर सकते हो। तो आपका जो कॉलम था जहां पे आपका कर्सर था वो एक एक स्टेप राइट तरफ मूव हो जाएंगे। तो आप ऐसे सेलों को भी शिफ्ट कर सकते हो, रोज को भी शिफ्ट कर सकते हो, कॉलम्स को भी शिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ऐसे ही अगर आप डिलीट करना चाहते हो, रो डिलीट करना चाहते हो, जैसे आपको लगता है ये रो फालतू है, आपको नहीं चाहिए, स्पेयर है, तो आप यहाँ पे रो में कहीं पे भी कर्सर रख लीजिए, या कुछ पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, या अगर आप पूरी रो सिलेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप डिलीट रो पे क्लिक कीजिए, आपकी रो डिलीट हो जाएगी। तो जो भी अननेसेसरी रो होती है जो आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो उस कॉलम के ऊपर अपना कर्सर रखिए, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कीजिए तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई शीट डिलीट करना चाहते हो, जैसे ये शीट है 12 नंबर, हमें नहीं चाहिए, तो हम इस शीट को डिलीट कर सकते हैं डिलीट शीट ऑप्शन के जरिए। तो ये शीट आपकी, वो देखिए जो नीचे शीट थी 12 वो डिलीट हो गई है। तो ऐसे आप शीट को डिलीट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो ये 30, 85, 30 और जो 10 वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये एक एक स्टेप ऊपर आ जाए, तो आप यहाँ पे ये जो ब्लैंक सेल है यहाँ पे अपना कर्सर रखिए, यहाँ पे डिलीट सेल के अंदर जाइए, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है शिफ्ट सेल अप, कि हमें अपने सेलों को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो जो एक एक स्टेप नीचे सेल थे वो एक एक स्टेप शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएंगे सेल्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, जो ये राइट के सेल हैं, ये राइट के सेल हैं, उनको आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, तो वहां पे कर्सर रखिए। ये देखिए जैसे मैंने ये 30 के ऊपर कर्सर रखा, डिलीट सेल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जो राइट की तरफ सेल होंगे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि जो 10 है वो 30 की पोजीशन पे आ जाएगा, और जो उसके बाद ब्लैंक है वो 10 की पोजीशन पे, उसके बाद जो 3500 है वो ब्लैंक की पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए
ठीक है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे 35 ब्लैंक था, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ 3500 था, यहाँ पे 3500, और यहाँ पे पहले 30 था, वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने उस सेल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप सेल डिलीट कर सकते हो। और अगर रो डिलीट करना चाहते हो तो जिस रो के ऊपर आप अपना कर्सर रखोगे वो रो डिलीट हो जाएगी, और अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो जिस कॉलम के ऊपर आप कर्सर रखोगे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हम रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट की, तो आप सेलों को फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट का मतलब अगर आप अपने ये जो सेल हैं इनकी रो की हाइट को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो जितनी रो आप सिलेक्ट करोगे, ये देखिए मैंने 4 रो सिलेक्ट कर ली हैं, मिस्टर कपिल, मिस्टर गगन, मिस्टर तुली, मिस्टर बाटिश, इन रोज को मैंने सिलेक्ट किया। फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 15 लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट 15 होती है, तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो इन सभी जितनी रोज को मैंने सिलेक्ट किया था उनकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरी शीट की हाइट बढ़ जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसके बीच में जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी ये पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी शीट, जितनी भी इसमें रोज हैं, जितने कॉलम है वो सारे सिलेक्ट हो गए। आप फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए जितनी आप इनकी हाइट करना चाहते हो, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए जितनी भी हमारी रोज हैं उन सभी की हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके बाद हम पहले बात कर लेते हैं कॉलम विड्थ। तो आप कॉलम विड्थ भी बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पे हम 20 कर देते हैं, ओके कर दीजिए। तो ये जितने भी कॉलम हैं इनकी सभी की विड्थ बढ़ गई है। तो अगर आप कुछ कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, इन कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी भी बढ़ा सकते हो। आपने कहाँ जाना है, फॉर्मेट में जाना है, कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कॉलम विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो आप सभी कॉलम की भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 और ए के बीच ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पर्टिकुलर कुछ कॉलम की बढ़ानी है तो जितने कॉलम आप सिलेक्ट करोगे उतने कॉलम्स की आप विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और ऐसे ही एक बार इनको आप फिर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हो ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि आप चाहते हो ये जो हमारी रोज हैं इनके बीच में ये जो गैप है, ये देखिए मिस्टर धर्मवीर, और ऊपर इतनी स्पेस फालतू पड़ी है, नेम ऑफ डॉक्टर, ये स्पेस फालतू पड़ी है। हमें चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि जितना हमारा बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है उतनी रो की हाइट हो जाए। जो फालतू हाइट है वो खत्म कर दे। तो आप पहले या तो सारे के सारे इस रिपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने इतनी रो तो सिलेक्ट कर लेनी है जिनकी हाइट आपने ऑटोमेटिकली फिट करनी है। ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करना है, तो जितना हमारा टेक्स्ट बीच में लिखा हुआ है उतनी हाइट हमारी रो की हो जाएगी। इसने क्या किया कि जितना टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उतनी हाइट रोज की कर दी है। अगर आप पूरी की पूरी रिपोर्ट की करना चाहते हैं, पूरी रिपोर्ट को आप ऑटो फिट रो हाइट के जरिए फिट कर सकते हैं, यानी कि जितना टेक्स्ट उसके बेस पे उनकी हाइट हो जाएगी। ऐसे ही आप कॉलम का भी कर सकते हैं। पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जितना टेक्स्ट हमारा कॉलम में लिखा हुआ है उसके बेस पे वो हमारा कॉलम जो है एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि फिट हो जाएगा। जिसमें टेक्स्ट ज्यादा उसका विड्थ बड़ी होगी, यानी कि जिसके अंदर टेक्स्ट कम होगा उसकी विड्थ कम होगी। तो इस तरीके से हम इनकी हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। ऐसे ही आगे ऑप्शन होती है हाइड और अनहाइड की। तो इसकी डिस्कशन हम एक वीडियो में, अलग वीडियो में करेंगे। तो उसकी मेरी अलग से वीडियो है कि हाइड अनहाइड रो हम कैसे करते हैं, कॉलम कैसे करते हैं। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं, रीनेम शीट के ऊपर चलते हैं। आपने अगर शीट का नाम चेंज करना है, ये देखिए ये जो नीचे शीट का नाम होता है पार्ट 5, ये जो लिखा हुआ है, इस नाम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे फॉर्मेट में रीनेम शीट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा ये जो नाम था हाईलाइट हो जाएगा, पार्ट 5। यहाँ पे आप शीट का नाम रख सकते हो, जैसे डॉक्टर
रिपोर्ट, तो हम अपनी शीट का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हमने ये शीट का नेम चेंज करना है। दूसरा तरीका एक और है, आप इसके शीट के यानी कि नाम के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, तो भी आपका ये नाम सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, या तो फॉर्मेट में जाइए, रीनेम पे क्लिक कर दीजिए तो आप अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस नाम के ऊपर ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर, हमने स्पेलिंग थोड़े गड़बड़ कर दिए हैं तो आप ठीक लिख लीजिएगा, इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नाम अब हमने ठीक करके लिख दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है कि कैसे हम फॉर्मेट के जरिए रीनेम कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो शीट होती है इसको हम टैब बोलते हैं, यानी कि ये देखिए पार्ट 4 ये शीट है अलग, ये डॉक्टर रिपोर्ट है, ये पार्ट 6 ये अलग शीट है। अगर हम इनको टैब्स बोलते हैं, इनके ऊपर क्लिक करके इन शीट के अंदर मूव कर सकते हैं। तो अगर हम इनके कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये डॉक्टर रिपोर्ट का टैब जो है इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शन होती है टैब कलर की। इससे पहले एक और ऑप्शन है मूव और कॉपी, इसकी भी मेरी अलग से वीडियो है, तो आप उस वीडियो के जरिए जान सकते हैं कि ये मूव और कॉपी शीट कैसे यूज होता है। तो उससे बाद हम ये टैब कलर की बात करेंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ये देखिए इसने टैब का कलर चेंज कर दिया। ऐसे ही आप जितनी भी ये नीचे शीटें हैं इनके टैब कलर फॉर्मेट के अंदर जाओगे, टैब कलर पे जाओगे, यहाँ से आप इनके टैब के कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप इनके टैब के कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे आपने इनके टैब के कलर जो है वो चेंज करने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट, तो ये हमारी इस वीडियो की आखिरी ऑप्शन होगी जिसको आज हम स्टडी करेंगे। बाकी जो ऑप्शन थोड़ी बहुत रह गई हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको कवर करवाऊंगा मैं। आप देखते रहिए हमारी वीडियोस और सीखते रहिए कि कैसे हम एक्सेल्स की इन ऑप्शंस को यूज करते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, एक्सेल की रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो ये लास्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट, अगर आप अपनी शीट को लॉक लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हो। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं और फिर आपने ओके करना है, एक बार फिर से पासवर्ड डालना है। तो इसके बाद अगर आप ओके करोगे तो आपकी ये शीट लॉक हो जाएगी। इसके अंदर अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इसके अंदर लिख नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि आप इसके अंदर लिख नहीं पाओगे। अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड खोलना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे जहां पहले प्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ था अब अनप्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल देना है, ओके कर देना है। तो अब आप देखोगे आपकी शीट जो है ये ओपन हो गई है। तो इस तरीके से हम अपनी शीट को लॉक भी कर सकते हैं पासवर्ड लगाकर, और जब रिक्वायरमेंट हो उसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो की आपको सारी ऑप्शंस क्लियर हो गई होंगी।